नमस्कार। कल की क्लास के अंदर अपवर्तन की घटनाएं पढ़ी थी। अपवर्तन कैसे होता है, सघन से विरल में जाता है तो क्या परिवर्तन आते हैं, विरल से सघन में जाता है तो क्या परिवर्तन आते हैं, और कांच की एक आयताकार स्लैब पर अपवर्तन की घटना को नामांकित चित्र से भी देखा था। आगे का बिंदु है अपवर्तन के नियम। इंपॉर्टेंट रहता है ये भी। तो पहला नियम है आपतित किरण, जैसे कल वाला जो चित्र था वो ये था। तो आपतित किरण अभिलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये देखो, ये आपतित किरण थी, ये अभिलंब हो गया और ये अपवर्तित किरण है, तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रथम नियम है। अपवर्तन का द्वितीय नियम है जिसे स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर दोनों का अनुपात होता है, वो एक स्थिरांक होता है। दोनों का अनुपात होगा वो क्या होगा, एक स्थिरांक होगा। आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण को साइन आई से लिखते हैं और अपवर्तन कोण को साइन आर से प्रदर्शित किया जाता है। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो एक स्थिरांक होता है। क्या होता है? स्थिरांक होता है। इसे स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित युग्म के लिए आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसे स्नेल का अपवर्तन नियम बोलते हैं। दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, यही स्नेल का अपवर्तन नियम है। अब यहां एक शब्द आ गया अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है? प्रश्न आता है अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक एक भौतिक राशि है जो प्रकाश के
विभिन्न माध्यमों में ये जो प्रकाश के विभिन्न माध्यम में संचरण की आपेक्षिक चाल से संबंध किया जा सकता है। माना माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v, अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अगर इसी को ऐसे दे दिया जाए कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, तो इसको इस प्रकार से व्यक्त करेंगे 1 2 बराबर माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो दोनों ये इस पे आधारित क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर देखना पड़ेगा अपने को। यानी इस पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष पूछा है अपवर्तनांक, या माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष पूछा गया है। अपवर्तनांक से संबंधित दो परिभाषाएं पूछी जाती है अपने से। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, दो नंबर होगा सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक कौन सा होता है? देखो, अगर दोनों माध्यम में एक माध्यम हवा या निर्वात हो, तो में माध्यम 1 हवा या निर्वात हो, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक हवा या निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या आएगा? जब एक माध्यम हवा या निर्वात हो, दूसरा कोई अलग माध्यम हो, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, उसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोला है? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए सूत्र हो जाएगा प्रकाश का निर्वात में वेग बटे प्रकाश का माध्यम में, प्रकाश का निर्वात में वेग बटे प्रकाश का माध्यम में वेग। प्रकाश का निर्वात में वेग c मान सकते हैं, माध्यम में वेग v मान सकते हैं। तो इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक के संबंध में, तो सापेक्ष अपवर्तनांक, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, जिसको नीटा 2 माध्यम 1 में प्रकाश का वेग बटे माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, इसको सापेक्ष अपवर्तनांक से प्रदर्शित किया जा सकता है। अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले
कारक। कौन कौन से कारक हैं जो अपवर्तनांक को प्रभावित करते हैं? प्रकाश की प्रकृति, माध्यम का घनत्व, ताप, प्रकाश का रंग। तो प्रकाश की यानी अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रकाश की प्रकृति है, माध्यम की प्रकृति या घनत्व, ताप, प्रकाश का अपवर्तनांक, मात्रहीन राशि है। कई बार ये लाइन सीधी की सीधी दी जाती है, अपवर्तनांक का मात्रक होता है, तो अपवर्तनांक मात्रहीन राशि, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो नेक्स्ट अपवर्तनांक से संबंधित जो घटनाएं पढ़ेंगे वो नेक्स्ट कक्षा के अंदर पढ़ेंगे अपने।